हो गया ना कि हमको गट क्यों ठीक रखना चाहिए ज़्यादा। हसन बोलो क्यों? हाँ, वहाँ पर भी ब्रेन है और दोनों ब्रेन का बहुत घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों एक दूसरे से सुनने की कोशिश कर, नहीं तो तुम्हारे पिताजी नहीं समझ पाएंगे। जरा जितने लोग आप लोग हो हमारे स्टाफ में, हाइजीन है, इससे संबंधित मोटी बात क्या है कि अपने गट को हम ठीक रखें और भोजन जो करें वो किसके लिए करें? गट के लिए करें। अभी बचपन से जब ये आदत पड़ जाएगी तो हमेशा सचेत रहोगे। और आपकी यात्रा कितनी दूर जानी है, कितनी दूर जानी है कल्पना कर लो। कम से कम मान के चलो 80 साल। 80 साल आपका कान सही रहना चाहिए, 80 साल आपका दांत सही रहना चाहिए, 80 साल आपका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। तब तो ज़िंदगी में 80 साल लगभग अगर कायदे का आदमी है तो 80 साल जिंदा रहेगा। लोग 60-65 पर 9-11 हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई उनका ध्यान नहीं रहता, कोई प्लान नहीं रहता है, ढंग से खाते पीते नहीं हैं, पैसे की कमी रहती है, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस कितना दिन तक ले जाएगा आपको? 80 साल। स्ट्रेस के साथ जो चलेगा वो 80 साल जाएगा। स्ट्रेस के साथ जाने वाला 55, 60, 65 तक जाता है, क्योंकि बोझ है ना स्ट्रेस का। तो बोझ लेके कितनी दूर जाओगे? ये देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। ये छोटी छोटी दिमाग में रखो कि हम अपने बॉडी को 80 साल के लिए फिट रखें, ताकि हम स्वस्थ रहें और ज़िंदगी का जो भी आनंद या सुख मिलता है उसको हम प्राप्त करें। दूसरा ये रहना चाहिए। तो हम इसको शुद्ध रखने के लिए बहुत सारे उपाय कर दिए गए हैं। एक्शन हो रहा है स्वास्थ्य से संबंधित कि मैं समझता हूँ कि बहुत, अगर कोई फॉलो करे तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। अगर उसे फॉलो करे तो बीमार नहीं पड़ेगा। इतने ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा दवाएं बन रही हैं जो अंग्रेजी नहीं है, जो आयुर्वेद की हैं या हर्बल प्रोडक्ट है, वो सब बन करके तैयार हो रही है। वो अपना बिजनेस करते हैं और देश के, हमारे समाज के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। तो हमें कि जो हमारे गट के लिए फ़ायदेमंद हो। गट के लिए फ़ायदेमंद का भोजन कौन है? फाइबर रिच फूड और प्लांट बेस्ड फूड। हाँ, वेजिटेबल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और डेयरी मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट को तो लोग मना करते हैं। विशेष जिसे कहते हैं, जाने रहोगे तो बोलोगे तो कहीं जाओगे तो लोग कहेंगे कि ये अच्छे परिवार का लड़का है। तो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो कुछ मना करते हैं। अपने को ध्यान दे दीजिए कि डेयरी प्रोडक्ट हमें कहाँ नुकसान करता है। हमें नुकसान करता है, जैसे अगर हम दही खा लें, विशेष करके ठंडी के मौसम में, तो एक दिन तो हमारी शरीर उसको रोक लेती है, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन जाते जाते ये हमें जुकाम और दुनिया भर की फैला देगी। तो डेयरी प्रोडक्ट में सबसे बढ़िया दही ही होता है, क्योंकि उसमें लाइव बैक्टीरिया आप खाते हैं। लाइव बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ? लाइव बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ? जिंदा बैक्टीरिया खाते हैं। दूध से वो कन्वर्ट होता है दही में, और दही में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। हाँ, ये क्या है? एक प्रकार का हाँ, देखो बता दिया। बहुत अच्छी बात, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। हाँ, जोरदार ताली बजाइए कि ये फटाफट बता दिए हैं। इसलिए बोलो क्या खिलाए? जया बोलो क्या खिलाए? हाँ, 50 वाला? तब तो जाना पड़ेगा बाजार में, टॉफी खिला दें। देखे जो निकल जाएगा, इनके भाग की बात है ना।
ये चलो खड़े होके रिसीव करो, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। इन्होंने फट से बताया, मैंने पूछा भी नहीं था। तो हम दही सबसे अच्छी है क्योंकि हम लाइव बैक्टीरिया खाते हैं, जिंदा बैक्टीरिया खाते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए, हमारे देश की महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है? ये भारतीय हैं कि नेपाली हैं? कल्पना चावला ये बता रही हैं। कल्पना चावला पर्वत पर नहीं चढ़ी थी, हाँ वो दूसरी चीज है। अच्छा चलिए ठीक है। ये संतोष यादव का कितने लोग नाम सुने हैं? हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लीजिए उसमें कहीं मिल, आप याद रखिए, पहले दिमाग में याद रखिए, तब इसके बाद आप पढ़िए कि कैसे कैसे उन्होंने अपना किया। किसी एक लीजेंडरी पर्सन का नाम बताइए। इसमें स्पीड ही माने रखेगी, बता रहा हूं। क्या? एक बता दिया, लीजेंडरी है, लीजेंडरी पर्सन। क्या नाम पूरा है? आइंस्टीन की स्पेलिंग बता दे, तब तो तुम्हारा कट जाएगा, रिवार्ड में से कट जाएगा नाम। आइंस्टीन की स्पेलिंग बताओ, अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेलिंग। चलो कौन बताएगा? फट से बताओ, चलो। गलत कट गया दोनों, जहां से दोनों आदमी के नहीं, बाद में बताएगी। सही बताया? हाँ? नहीं, मुझे लगता कहीं गलती कर गई। क्या? आइंस, आइंस EINS, फिर TEIN। कौन बताया है? श्रेया ने। चलिए जोरदार ताली बजाइए। आओ कुछ आओ। किसको? तू तो इनाम पाई नहीं तो दूसरे क्या कहती है? तो जोरदार ताली बजाओ। ले जाओ, उसको भी एक दे दे। बताया तो उसने ही जल्दी सबसे पहले बताया। ये लो अरणव को। ये देखो प्लानिंग करके चले हैं ना। विदाउट प्लानिंग तो हमने जेब में चॉकलेट तो दौड़ के आ नहीं गई, लेकिन मैंने प्लानिंग बनाया था कि अगर कोई पूछेंगे और जो सबसे पहले बता देगा और तेजी से बता देगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे। तो ये प्लानिंग रही ना। तो प्लान फॉर योर सक्सेस, नोट कर लो डायरी पर दोबारा, बार बार। अरे वो अपने वातावरण को बदलना नहीं चाहते हो? किसके लिए खाएं? फॉर टंग, नॉट फॉर गट। गट के लिए खाएं। क्या खाएं? हाँ 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 हाँ। और जो मीट मछली आज खाने वाले हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, वो मछली खाएं। रेड मीट से दूर रहें। रेड मीट का मतलब है कि जैसे किसी जानवर का जो मीट है, जैसे बकरा है, या कुछ जगह लोग भैंस भी खाते हैं, अमेरिका में तो गाय भैंस सूअर सब खाते हैं। तो जो रेड मीट है उससे बचिए। खाइए क्या? फिश। और अगर आप खाते नहीं हैं तो इतना पैसा कमाओ कि आगे चल कर के फिश कैप्सूल खाओ, ओमेगा 3 फिश कैप्सूल। उसमें फिश से जितनी भी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं सब मिल जाता है। जैसे ये आपका ये है आर्थराइटिस वगैरह है, उसको खाने से नहीं होगा। हार्ट की बीमारी नहीं होगी आपको, और ऐसी कई चीज़ें हैं वो नहीं होगा। तो लेकिन कहते हैं हम बहुत बीमार हैं भाई, क्या करी, भगवान ऐसे बनाए देने। यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान बनाए, हम बनाते हैं।
हमारी जागरूकता बनाती है हमें। तो ये जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करोगे तो अच्छा रहोगे। और मैं अब यहीं इसको विराम देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम दूसरा करने का है। थैंक यू वेरी मच।